इस नवरात्रि पाएं दुर्गा की शक्ति और हनुमान जी की भक्ति द्वारा निर्मित रक्षा कवच, जिससे कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, सुख समृद्धि होगी, धन ऐश्वर्य होगा, जो मैं आपको प्रदान करूंगी। जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वरदीन जानकी माता। माता जानकी जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि आप अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ देने के दाता बन जाए, लोगों को दें जो आपके भक्त हों। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है बहुत जल्द। आश्विन पक्ष के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से इसकी शुरुआत होगी और ये 27 सितंबर से 27 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। और नवरात्रि में आप देवी माँ की तो आराधना करेंगे ही, लेकिन साथ ही हनुमान जी की आराधना का भी बड़ा विशेष महत्व है। अगर इन दिनों में यानी नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की आप आराधना करते हैं तो जो भी फलाफल है उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी तो माता जानकी के प्रिय पुत्र हैं, उन्होंने स्वयं कहा है, सूत कहा है, उनको बेटा कहा है। और यही सब बातें आज बताएंगी इंटरनेशनल टैरो कार्ड रीडर, हेलर, डेकी ग्रैंड मास्टर और रिमेडी क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं चेतना कालरा जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। चेतना जी, बढ़िया विषय है। वैसे भी जो भक्त हैं वो चाहते भी हैं कि विशेष मौके पर हम हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें। जो जो मौके आते हैं, लोग दिवाली आएगा, दिवाली में लोग जानना चाहेंगे कि हनुमान जी को हम कैसे प्रसन्न करें। तो नवरात्रि में कैसे हम क्या करें? जैसे अब नवरात्रि में अगर हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो उससे मनोवांछित जो आपको फल की प्राप्ति चाहिए वो होगी। दुर्गा माता तो स्वयं एक माँ है जो सब देने के रखती हैं हक। जी जी। जो भी उनकी पूजा आराधना अच्छे से करे तो उसे ज़रूर मिलता है फल। और इसी तरीके से सभी जानते हैं नवरात्रि के दौरान दुर्गा उपासक है जो दुर्गा जी की 9 शक्तियों की अलग अलग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो 9 शक्तियाँ हैं। लेकिन हम में से शायद बहुत कम लोग जानते हैं यह जो पूजा है संपूर्ण नहीं होती। आपने देखा होगा वैष्णो देवी भी जाते हैं, जब तक हम भैरव बाबा नहीं जाते तब तक हमारी यात्रा सफल नहीं मानी जाती कि आते हुए आपको भैरव बाबा होकर आना ही आना है। इसी तरीके से भगवान भैरव और अष्टनिधि नवनिधि के दाता हनुमान जी की पूजा जब तक दुर्गा जी के साथ नहीं की जाएगी तब तक वह पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो आपकी पूजा साधना को संपूर्ण करने के लिए आपको हनुमान जी की पूजा भी 9 दिनों में करनी आवश्यक है। करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। जी जी। और अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता की विशेष पूजा अर्चना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे पीठों में हनुमान जी की पूजा की जाती है, विशेष रूप से की जाती है। हनुमान जी को देवी शक्ति का एक परम भक्त माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। देवी शक्ति का परम भक्त माना जाता है। और जो दुर्गा जी थी वो माता थी और ये उनके पुत्र थे। इनको उनके पुत्र की तरह माना जाता है। यही वजह है देश के शक्तिपीठों में हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो आप सभी को भी यही बोलना चाहूँगी कि आप अगर हनुमान जी की पूजा आराधना अच्छे से करेंगे पूरे नवरात्र, अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा द्वारा ही पाठ कर सकते हैं। जब दुर्गा पूजा करें तो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा जी। और अगर नवरात्र के बीच में कोई भी मंगलवार या शनिवार हो तो हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूरी चोला बहुत पसंद है। तो आप सभी से यही है कि कुछ ना करें तो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। आप जब भी आप जोत जलाएं तो हनुमान चालीसा का पाठ साथ में करें, सिंदूरी चोला चढ़ाएं। तो जितनी भी आप दुर्गा स्तुति कर रहे हैं, दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, उसका आपको 2 गुना फल प्राप्त होगा। अच्छा जी जी। यानी कि नवरात्रि में जो भी मंगलवार आए उसमें चोला जरूर चढ़ाएं। जरूर चढ़ाएं। साथ में ये भी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी महिला भक्त आपको सुनेंगी तो वो पूछेंगे कि स्त्रियां नहीं चढ़ाती हैं, तो ऐसे लोगों को वो पंडित जी को दे करके चढ़वाएं। बिल्कुल। या फिर उनके घर में जो पुरुष सदस्य हैं, हाँ पुरुष सदस्य हैं, उनसे, क्योंकि नवरात्र है तो सभी लोग शुद्ध रहते हैं घर में, सबका
एक आचरण और विचार, खान पान सब शुद्ध होता है, तो किसी से भी चढ़ाए। नहीं तो आप लेकर जाएं और पंडित जी को दिए, वो चढ़ा देंगे, तो आपको इन सब चीज़ों का फल प्राप्त होगा। और एक जो बोलूँगी, नवरात्र में ही सही आप थोड़ा घर का वातावरण शांत रखें, आपस में प्रेम सद्भावना रखें, किसी ज़रूरतमंद को खाना ज़रूर खिलाएं। नवरात्र पूरे 9 दिन हैं, तो हर रोज़ अगर एक ज़रूरतमंद को भी, हम सभी एक बीड़ा उठाते हैं कि किसी एक ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। बेशक आप पैसे से मदद ना करें, लेकिन भोजन तो करा सकता है हर कोई। तो हर नवरात्रे एक किसी को भोजन कराएं, तो उससे फ़ायदा मिलेगा, आप सभी को फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा इतना ही है कि नवरात्र में हनुमान जी की पूजा आप साथ करें। हमारे देश के शक्तिपीठों में भी हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। और वैसे भी नवरात्रि में पूरे 9-10 दिनों तक, दशमी तक माता स्वयं धरती पे आती हैं। जी जी। और हनुमान जी तो रहते ही हैं, कलयुग के देवता ही हैं। और आपको बताऊं, जब माँ प्रसन्न होती है, जब उसके बच्चों को ज़्यादा पूछा जाए, अगर हम कॉमन मैन भी, हम ले मैन हैं, तो हमारे भी अगर बच्चों की कोई तारीफ़ कर दे, बच्चा हमारा पढ़ लिख जाए, बच्चे को कोई पूछ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मुझे लगा कि मेरे बच्चे को पूछा। तो दुर्गा माता के पुत्र हैं हनुमान जी, उनकी आराधना भी ज़रूर कीजिए। देवी माँ प्रसन्न होकर आपको 2 गुना फल प्राप्त करेंगी। जी जी जी। और वैसे भी जहाँ कहीं भी देवी माँ की प्रतिमा की स्थापना होती है, वहाँ स्वयं अग्र में सबसे आगे हनुमान जी रहते हैं जी। और देवी माँ की सेना जब चलती है, इस तरह के भी हम झांकियों में देखते हैं, अग्र में सबसे आगे आगे हनुमान जी ही चलते हैं जी। और हनुमान जी के बारे में तो कई बार गोस्वामी जी ने लिखा भी है, और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। साथ ही हनुमान भक्ति के भक्त ये भी जानते हैं कि हनुमान जी की जो पूंछ है वो बहुत शक्तिशाली है, जिसने लंका जलाई, वो स्वयं माता पार्वती है। यानी तभी उन्हें ना एक देवी शक्ति के उपासक के रूप में माना जाता है जी। यानी कि जो शक्ति के उपासक हैं, शाक्त हैं, जो भक्त हैं, वो सभी, चूँकि हनुमान जी स्वयं शिव जी के अवतार हैं, तो जो शैव के उपासक हैं वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। बिल्कुल। भगवान राम के प्रिय भक्त हैं, भगवान राम के हर कदम पे काम आने वाले हनुमान जी हैं। तो वैष्णव भी उपासना करते हैं। भगवान हनुमान जी से बड़ा वैष्णव कोई है नहीं जी। और शक्ति, आपने कहा कि शक्ति की तो आराधक हनुमान जी माता जानकी तो है ही, और स्वयं शक्ति उनके साथ रहती हैं, माता पार्वती के तौर पर, उनकी पूंछ के तौर पे। तो आपने बताया कि 9 दिनों में बिल्कुल, बल्कि प्रतिपदा से ही पहले दिन से हनुमान जी की पूजा आप शुरू कीजिए। बिल्कुल, माता के साथ साथ। जी जी। हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते। और किसी कोई मनोकामना हो तो जो भी मंगलवार और शनिवार पड़ रहा हो, उस दिन सिंदूरी चोले का सिंदूरी चोला चढ़ाइए। बिल्कुल। और बाकी जो प्रसाद वगैरह अर्पित करते हैं जी, वो करते रहें। क्योंकि फलाहार करना है, अन्न का नहीं प्रयोग करते कई लोग। 9 दिन व्रत रहते हैं, तो आप वो भी ठीक है, केले का भोग लगाइए हनुमान जी को, तो उसमें सब आपको फल प्राप्त होगा। जी जी जी। और वैसे भी ये बताने की आवश्यकता नहीं भक्तों को कि जब समय विशेष पे उस वक्त का प्रधान देवता, जैसे दुर्गा पूजा का टाइम है, तो प्रधान देवता तो देवी माँ ही है। लेकिन अगर कई लोग बहुत समय से किसी समस्या को लेकर परेशान हैं, तो ये नवरात्र विशेष रूप से यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। वो अपने लिए यंत्र बनवा सकते हैं, या हीलिंग, क्योंकि जो कुछ डेज होते हैं, वो जो हम कार्य करते हैं उसका 100 गुना 10 गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो आप लोग हीलिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए। और हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग पूजा, अलग अलग उपाय हैं, जो कि आपके, अगर आप चार्ट अपनी कंसल्टेशन करवा लेते हैं किसी भी योग्य ज्योतिष से, तो उसके द्वारा आपकी समस्या का समाधान इन 9 दिनों में आप कैसे अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें, ये आपको बता दिया जाता है। क्योंकि ये 9 दिन सिद्धि प्राप्ति का समय भी होता है। जो भी समस्याएं हैं जीवन से, अगर उसका सही तरीके से निराकरण किया जाए तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। और कुछ लोग, अभी मैंने गवर्नमेंट जॉब पे वीडियो बनाई थी, तो जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए उपाय नहीं कर पाए कि रेगुलर कहाँ करेंगे, वो पढ़ रहे हैं, तो वो इन 9 दिनों में विशेष तरीके की पूजा द्वारा, आराधना द्वारा, रेमेडीज़ द्वारा वो अपनी जॉब के लिए एक अपना अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं इन 9 दिनों की पूजा मात्र से। तो ये 9 दिन, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इस साधना का समय है
जी। और इसका सदुपयोग करना चाहिए हर भक्त को। बिल्कुल बिल्कुल। ये 9 दिन अगर आप उसका सदुपयोग करेंगे तो इसका फलाफल कई गुना बढ़ करके मिलेगा आपको। जी 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 बिल्कुल मिलेगा। तो अगर कोई भी अपने विशेष तरीके की समस्या, जैसे मुझे किसी पैसे से रिलेटेड, धन और व्यवसाय हो गया, नौकरी हो गई, बच्चे हो गए, एजुकेशन हो गई, किसी भी तरीके की से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप लोग विशेष उपायों द्वारा इन 9 दिनों में उन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, समाधान आपको मिल जाएंगे। और जो सिंदूरी चोला मैंने बोला है वो तो आप सभी कीजिए, बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे आपको। जी जी जी। तो निश्चित तौर पे आपने पूरी जानकारी दे दी, और उसके बाद भी कुछ अगर शंका बचती है तो आपसे तो लोग संपर्क करते ही हैं। बिल्कुल। और एक मैं बोलूँगी, जो अभी करेंगे नवरात्र में, हम शब्द का एक उच्चारण करेंगे, लंबा उच्चारण, हम। अच्छा। ऐसे करके हम, ये उच्चारण सुबह करें, आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं ना हम लोग, तो उसमें अगर 5 मिनट के लिए हम शब्द का उच्चारण करते हुए बैठेंगे तो उससे भी आपको बहुत अच्छी सिद्धियां प्राप्त होंगी, अच्छे फल प्राप्त होंगे जीवन में। यानी हम को लंबा खींचें। बिल्कुल। जितना संभव हो सके, सांस जहाँ तक आपके रुके। जी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया।